आर्थिक मामलों के भी एक्सपर्ट है मनीष, शुक्रिया आपका। इस टैरिफ वार का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं इस टैरिफ वॉर को इतनी डिबेट सुनने के बाद एक पॉजिटिव सेंस में देखता हूं। आसपास के देशों पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। इनिशियल स्टेज पे भारत इसे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो नोएडा में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर वगैरह या और इक्विपमेंट्स में काम करती हैं। वियतनाम से, बांग्लादेश से भारत में बहुत सा बिजनेस आने की संभावना भी बढ़ रही है। टैरिफ वॉर है, ठीक है, इसको अमेरिका ने लगाया है, भारत पे भी इसके असर पड़ेगा, लेकिन हमें इसके साथ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखना चाहिए कि चाइना ने रेसिप्रोकल लगा दिया, भारत ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी कोई ऐसा अवसर देखेंगी कि उन्हें व्यापार करते रहना है। व्यापार कोई बंद नहीं करना चाहता। तो वियतनाम वगैरह की इंडस्ट्रीज, आसपास के देशों की, बांग्लादेश से टेक्सटाइल वगैरह की जो इंडस्ट्री है, वो भारत में एक अच्छा अवसर देखेंगे कि अब हम भारत के थ्रू ये व्यापार अमेरिका से करते हैं, वहां से हमें ये कैसे करते हैं, क्या उनको फायदा आपके साथ? आपके इंडस्ट्री लगाने आएंगे वो इतनी बड़ी? और जैसा कि कहा दीपक सिंघल ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इंडस्ट्री एक दिन में नहीं खड़ी होती, एक दिन में नहीं खड़ी होती, टेक्स टाइम, डिकेड। लेकिन ब्रजेश जी, अभी जो बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी आई थी, भारत पे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इतने आ गए थे कि भारत की कंपनियां उसको प्लान नहीं कर पा रही। बांग्लादेश को तो वो गिनते भी नहीं, पाकिस्तान तो गिनती में नहीं है उनकी गिनती में नहीं है। गिनती में हम जा रहे, जैसे मुल्क आते हैं, चाइना आता है, EU आता है जी। अब देखिए वियतनाम पर 46% प्लस इंपोज कर दिया। क्यों? क्योंकि वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, क्या नहीं किया वियतनाम ने? सेमीकंडक्टर्स जबरदस्त इजाफा किया है। तो उन पर 46% आपने जी। ताइवान जैसी मुल्क जो ऑलरेडी चाइना से क्राइसिस में चल रहा है, जी जी, उस पर आपने 34% का इंपोज कर, 32% इंपोज कर दिया। ये मैडनेस नहीं है तो क्या है? आप दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेलना चाहते हैं। यही तो ट्रम्प कर रहे हैं। यही ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ट्रम्प के जो निर्णय हैं उसमें से सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हम हैंडल दिस प्रेसिडेंट, देखिए मुझे तो बड़ा टफ है, बड़ा टफ है। आप कुछ कह भी नहीं सकते हो भाई, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा देश है। वो पूछ ही नहीं रहे ना, उन्होंने पूछा कहाँ? ऐट के बाद भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो लिबरेशन डे के नाम से तो नमस्ते ही करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने लिबरेशन डे के नाम से वो अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने देश दुनिया में किसी से ये पूछा नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूं। भैया पता है, अगला आदमी होर्डिंग लेके आया था, ऐसे दिखा के कह रहा था आज अमेरिका का मुक्ति दिवस है, मुक्ति दिवस है, और लिख के लाया था कंपैरिजन कि आनंद दुबे इतना देते हैं, मनीष सिंघवी इतना देते हैं, और हम इतना देते हैं। बाकायदा लेके आया था अगला आदमी। जैसे होता है ना कोई बॉडी में कैलोरी नापने वाला। अरे भाई ये भी तो देखो कि कौन सी कंट्री का क्या पोजीशन है, उस कंट्री की इंडस्ट्री कैसी है, हिस्ट्री क्या है, हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ क्या हैं, किन किन चीज़ों पे हमारी आपके पास ऊपर निर्भरता है। पर नहीं, वो तो किए जा रहे हैं। उसका बस चले तो सबको भगा दें अमेरिका से। गजब है। WTO को मानता नहीं, WHO को मानता नहीं, पेरिस क्लाइमेट को आदमी ख़त्म ही कर चुका है। मुझे लगता है कुछ दिन बाद यूनाइटेड नेशन को न खारिज कर दें जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी।